Welcome back, viewers. Now, as India challenges China at the line of actual control, Republic TV spoke to two heroes who had fought China in the 1962 war. Let's listen in to Captain Ramchandra Yadav and Subedar Kapoor Singh and what they had to share about the history of the war in China. आया है वो बच के नहीं जाएगा। ये बातें हो ही रही थी कि दुश्मन का बम्बारमेंट आ गया। बम्बारमेंट उनके मीडियम मशीन गन, फील्ड मशीन गन, रॉकेट लॉन्चर और आरसीएल गन का फायरिंग पोस्ट के ऊपर करीब 5 मिनट तक अंधाधुंध फायर होता रहा। उसके बाद में एकदम फायर स्टॉप हो गया। फायर स्टॉप होते के साथ ही दुश्मन की नफरी तकरीबन 300 गज पर चढ़ती चढ़ती पहुंच गई। उधर से 7 प्लाटून की पूरी ताकत से लाइट मशीन गन खुल गई और इधर से 9 प्लाटून की बाएं वाली एलएमजी भी सपोर्ट के लिए 7 प्लाटून के लिए खुल गई। दुश्मन का ये हाल हुआ कि जहाँ से आ रहा था, जब हमारे फायर खुले उसके बाद 10 फुट आगे नहीं बढ़ सका, वहीं ढेर हो गया। कुछ वापस भाग गए और सुजाराम साहब ने कहा कि साहब ये हमला हमने नाकाम कर दिया है, हमें साफ दिखाई दे रहा है, बर्फ़ सफ़ेद है, जवान को चलते हालत में 300 गज पे क्लियर दिखाई दे रहा है, ये हमला हमने बर्बाद कर दिया दुश्मन का। ये बात हो ही रहा था। मैं साहब ने बोला शाबाश साहब, होशियार रहना है, वक़्त का नहीं पता है। बोला आप बेफिक्र हो साहब। 8 प्लाटून से खबर आई कि साहब जहाँ से ये लिसनिंग पोस्ट जो हमारा लगा था, लाल फायर हुआ था, उससे पता चला कि भाई दुश्मन से कंटक हो गया है। तो वहाँ से एक दुश्मन नाले से करीब 150 के करीब हमारी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन जब हमारी मार में आ जाएंगे हम कार्रवाई करेंगे। मैं साहब ने कहा कि ठीक है, आप सेट के ऊपर रामचंद्र से संपर्क में रहो और जो भी बात होगी मेरे को बताओ। अगर आपको 3 इंच मोटर का फायर चाहिए तो मेरे को फ़ौरन बताओ। उन्होंने बताया कि साहब जो ही रेंज में आ जाते हैं हम आपको बताएंगे, मोटर का फायर ज़रूर चाहिए। जो ही वो 500 गज के दायरे में आए हैं, चढ़ते चढ़ते मोटर के फायर मांगे हैं। मोटर में कोड होता है, तोता मैना ये रहता है, और मोटर ने फायर शुरू किया। इधर से हमारी लाइट मशीनों ने फायर किया, उधर से 9 प्लाटून की राइट एलएमजी ने भी फायर शुरू किया। उसी नाले में दुश्मन का ये हमला भी नाकामयाब हो गया। मतलब बेहोश हो जाते हैं, लेकिन जो उसके साथ वाले उनसे भी ज़्यादा दुखी होते हैं। और ये हमारे जैसे रिटायर बड़ा खून जलता है, खून उबलता है। अगर हमारे साथियों के साथ क्या हो रहा है हो, फिर कभी भगवान टाइम देगा, इसका बदला ज़रूर लेंगे। बदला लिया जाएगा, ज़रूर लेंगे। वो टाइम परमात्मा जल्दी दे। दुख हो रहा है, आपका गला भी रुंध रहा है कपूर जी। हाँ, तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति भी दे। किस तरीके की सज़ा और बदले की आप कामना कर रहे हैं कि इस तरीके का बदला लिया जाना चाहिए चीन से? चीन से जो हमारे ये 20 बहादुर गए, हम चाहते हैं उनके 120 ख़त्म करेंगे। मतलब 20 के बदले 120 आप 120 ख़त्म करेंगे, ये हमारी भावना है। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि शहादत बेकार नहीं जाएगी, ऐसा ही बालाकोट में भी कहा था प्रधानमंत्री ने। कपूर जी, आपने 62 की लड़ाई लड़ी थी, 62 में आप कहाँ पोस्टेड थे और किस तरीके से उस समय जो सामना किया, डट कर सामना किया था चीन का, आप लोगों ने कहाँ पोस्टेड थे, क्या आपका काम था? मेरी पोस्टिंग थी उस टाइम फोगरान में, और सबसे आगे थी गलवान घाटी में अल्फा कंपनी। सबसे पहले झगड़ा वहाँ हुआ था। वो झगड़ा शुरू कैसे हुआ था? ये झगड़ा मैगमोहन रेखा के नाम से हुआ था। अच्छा। ये पहाड़ों में कोई लाइन तो है नहीं, रात को वो 2 पत्थर उठा के थोड़ा आगे रखा थे मारे वाले, और आगे रखा थे, तो इसी बात पर तू मैं हुई थी। वो झगड़ा नहीं होता है। अच्छा, आप प्रोग्राम में थे, फिर क्या हुआ, कैसे लड़ाई लड़ी और कैसे जीती वो लड़ाई? प्रोग्राम में तो कोई हमारे ऊपर तो कोई अटैक आ नहीं, हमने तो अपनी पिकेट पर चढ़ गए, उनकी मेन
सड़क जाकर हमारे पैकेट के आगे से वो लड़ाई उधरी फोगराग दौड़ बगोडी और हॉट से पेंट आए थे। फिर हम भी तैनात थे अपने पैकेट पर, वहाँ तक तो वो नहीं पहुँचे। फिर वो 3 महीने सुलह हो गई थी। अच्छा, 3 महीने में सुलह हो गई थी। मतलब उस समय डटकर जब सामना किया, सीना तान के जो है वो आप लोग खड़े रहे, उससे वो चीन डर गया। और क्या कहते हैं, अब हमारे पास मैन पावर भी कम है, फायर पावर भी कम है। एक तीसरे ये मौसम की लड़ाई, सबसे बुरी लड़ाई तो मौसम की थी, क्योंकि हमारे आदमी ने ऐसा मौसम कभी देखा ही नहीं था। किस तरीके का मौसम था? ज़्यादा ठंड थी ना, इतनी भारी बर्फ़ या ठंड, उसमें जीना मुश्किल था। फायर करते हुए भी आता में दस्ताने पहन के फायर करना पड़ता था। तो 3 किस्म की लड़ाई समझो। मतलब मौसम से भी थी और मैन पावर भी कम थी और उतने आधुनिक हथियार भी नहीं थे। फायर पावर कम थी, तो बड़ी मुश्किल की लड़ाई थी। लेकिन बावजूद इसके वो लड़ाई जीती। डटे रहे हम फिर भी डटे रहे कि बिल्कुल नहीं पीछे हटेंगे, डटे रहे। अच्छा कपूर जी, 62 की लड़ाई तो इस तरीके से जीती गई। 65 की लड़ाई जो हुई थी, 65 में किस तरीके से आपने दुश्मनों का सामना किया था? आपकी पोस्टिंग कहाँ थी? क्या आपका काम था? क्या आपकी जिम्मेदारी दी गई थी? और किस तरीके से उस लड़ाई से भी भारत जो है वो जीत कर बाहर आया? 65 की मैं जम्मू से आगे मुट्ठी दमाना है, उधर 19 इन्फेंट्री ब्रिगेड है, उस ब्रिगेड का इंटेंस हवलदार रहा 6 साल लगातार। मेरे कई पोस्ट आए, लेकिन मेरे को ब्रिगेड कमांडर ने नहीं जाने दिया। तो साइड में हमारी यूनिट ने ये बादपुर से सीधा रोड फिलौरा जाता है, वो रोड पकड़ के हमारी यूनिट ने फिलौरा गांव पर अटैक किया, जो कि 3 दिन में वो फिलौरा गांव में दिया हमारी यूनिट ने। आज भी हम वो फिलौरा डे बनाते हैं, खुशी में हम हमारे उस दिन मनाती है। हम 19 ब्रिगेड में थे उस टाइम। हमारे ब्रिगेड में 3 यूनिट थी, 11 गार्ड, 3 5GR और 21 राजपूत। तो सबसे पहले कमांडर साहब ने हुक्म दिया, 11 गार्ड ने अटैक किया, टिब्बा गांव दिया। उसके बाद 3 5GR आगे बढ़ गई, तो निकलते मतलब 200 किलोमीटर अंदर चले गए थे।